हे एवरीवन, तो हाल फिलहाल में आए वेब सीरीज़ चिरैया के ऊपर आपने लोगों का बहुत तरह का कंट्रोवर्सी, बहुत सारी बातें देखी होगी कि अलग अलग एंगल से। हमारा मुद्दा वो नहीं है कि सीरीज़ में क्या है नहीं है, उस पे क्या अच्छी चीज़ें हैं, हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, क्या अच्छा मैसेज वो क्या देना चाहता है। हम अच्छी चीज़ों की ही बात करेंगे। पहली बात तो आपको बता दूँ कि वो मैरिटल रेप क्या होता है, इसी पे बेस्ड बनाया हुआ है वो, ठीक है। और ये क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ से नहीं दे रही हूँ। ये जानने के लिए आप गूगल क्रोम सर्च इंजन पे जाके सर्च कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वहाँ एक चीज़ समझाया गया है कि जो परिवार होता है, अगर हर चीज़ का समाधान जो है वकील, कोर्ट, लॉ, पुलिस, इसके थ्रू हम ढूँढना अगर चाहें हर समय, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में तुरंत के हमें जस्टिस ना मिले। अगर हम जो फैमिली के बड़े मेंबर होते हैं, जो हमसे सीनियर हैं, माना जाता है कि अगर उनकी उम्र बड़ी है तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा होंगे। और अगर आपसे कोई भी छोटा किसी भी तरह का बात जो उसके लिए सही उसको नहीं लगा या उसके साथ कुछ बुरा हुआ अगर आपसे शेयर करता है, तो एज अ सीनियर आपका कर्तव्य भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको सुनना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा ना हो सके। सेकंड चीज़ जो इस मूवी के वेब सीरीज़ के थ्रू भी समझाया गया है कि कभी-कभी क्या होता है, हम अपने लाइफ में इतने परेशानी में आ जाते हैं या हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम कैसे भी चाहते हैं सामने वाले इंसान को पनिशमेंट दिलाना, जो कि ठीक है, समझ आता है कि आपको पनिशमेंट चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए एक लॉ बनाया गया है। एक हर क्राइम के लिए अलग-अलग कैटेगरी डिसाइड किया गया है। तो जिस क्राइम के लिए जो कैटेगरी है और आपको भी समझ में आ रहा है कि ये क्राइम क्या हुआ है और हम कौन-सा धारा लगवा रहे हैं, कौन से कैटेगरी में उसको डाल रहे हैं, तो सोच समझ के करें। गलत इंसान को गलत केस में फँसाने की जो साजिश है, वो ना बुनें, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ बुरा हुआ है। और इस तरह के साजिश में बुन के जो इंसान गलत है, चलो उसको तो आप कुछ भी करके इनडायरेक्टली आप उसको फँसा रहे हो, लेकिन उसके साथ ऐसा होता है कि 1-2 जो निर्दोष हैं, जो उसके लोग हैं उनसे रिश्ता रखने वाले, निर्दोष के साथ भी बुरा हो जाता है। तो आपके थ्रू, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है, तो आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि आपको किसी और के साथ गलत नहीं करना है। बाकी हमारा इंडियन लॉ जो है कुछ-कुछ चीज़ों पे थोड़ा लचीला भी है और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, और हम होप करते हैं कि आए दिन हमारा लॉ जो है वो और भी स्ट्रिक्ट होगा थोड़ा। और नए लॉज़, नए मॉडर्न दुनिया, बदलते दुनिया के हिसाब से बनेंगे, तो हमें धैर्य रखना है। बाकी चीज़ों में डेवलप कर रहा है इंडिया, तो डेवलप आगे भी करेगा, और इसके जो केस केस हैं, जो इसके लॉ हैं, वो भी उस तरह के बनेंगे। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और आपसे जो भी जूनियर है, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ उनका सुनें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद का साथ देना शुरू करें। खुद के लिए आवाज़ उठाना, खुद के लिए मुँह खोल के बोलना, सवाल पूछना, ये सब शुरू करना होगा आपको। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हों, कोई भी हो। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, और राइट्स के लिए बहस कीजिए ना, कुछ गलत नहीं है बहस करने में।